स्वामी जी, इस दुनिया में हर इंसान को ये डर होता है कि मौत के बाद उसका क्या होगा। और उसी डर के कारण वो समझ नहीं पाता कि आज मैं क्या करूं, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो इंसान ने। अरे पहले जीवन तो जी लो, फिर मरने के बाद सोच लेना। है जीवन जो परमात्मा ने दिया है गिफ्ट स्वरूप, हाँ, उसको तो जी नहीं पा रहे हो अच्छे से, उसका उत्सव नहीं मना पा रहे हो। तो जब जीवन का उत्सव नहीं मना पाओगे, जीवन को अगर आप नहीं समझ पाए कि जीवन कैसे जिया जाता है, तो मौत को कैसे समझ पाओगे। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी से तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। अभी आपके पास क्या है? जीवन है। तो जीवन को समझो, उसको जियो, पूरी तत्परता के साथ जियो, अपने हृदय के अनुसार जियो। ये नहीं कि वो क्या कहेगा, कि वो क्या कहेगी, वो सुन के नहीं जीवन जियो, सत्य के साथ जीवन जियो। तब मौत के बारे में अपने आप समझ आने लगती है। मौत तो हमारे लिए तो घर वापसी जैसा मामला है। हम कहीं से तो आए हैं ना, अगर कहीं से आए हैं तो जाना भी तो पड़ेगा। ये तो अस्तित्व का नियम है। अगर आए हो तो जाना पड़ेगा। फल लगा है तो पकेगा, नीचे गिरेगा। फूल है तो फल लगेंगे। ये सब अस्तित्व का नियम है और हम उस सर्कल में चल रहे हैं। यहाँ ना कोई कुछ मौत जैसा है, ना कुछ जीवन जैसा है। एक खेल मिला है, एक समय मिला है कि हम इसमें कितना सुंदर, कितना अच्छा कार्य कर जाएं, कितने लोगों की मदद कर जाएं, कितने लोगों के बारे में हम अच्छा सोचें। तो जब हम लोगों के बारे में अच्छा सोचने का सोचते हैं, तो बुरा अपने बारे में भी हम सोच नहीं सकते। तो हमारी अच्छा सोचने और अच्छा करने की ही आदत हो जाती है। और जब आप अच्छा करने लगते हो, तभी आपको जीवन की समझ आती है। तब जीवन का उत्सव मनाया जाता है। शिकायत नहीं, आज पेट दर्द कर रहा, आज ये कर रहा। अरे मिला इतना, जितना जीवन जीने को मिला है उसका तो उत्सव मनाओ, उसका परमात्मा को धन्यवाद दो। तब मौत जब आएगी तो उसको ऐसे गले लगाओगे जैसे कि नया कपड़ा आता है तो बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं। पुराना कपड़ा हो जाता है तो उसको बदल दिया जाता है, नया कपड़ा पहना जाता है। कोई पुराने कपड़े के लिए रोता है क्या? ऐसे ही ये शरीर बदल जाएगा और जहाँ से आप आए थे अस्तित्व में, उसमें फिर विलीन हो जाओगे। अच्छी साधना करोगे, बुद्धत्व तक पहुँचोगे, तो अगले जन्म का चुनाव आप खुद कर सकते हो। किस परिवार में पैदा होना है, कौन से पेरेंट्स चाहिए। लेकिन ये तो साधना के बाद ही संभव होगा। अब अगर नहीं तो फिर ऐसे मरोगे, फिर ऐसे कहीं पैदा होगे। तो इस ज़िंदगी में भी हमेशा झेलते ही रहे। कभी माँ बाप को झेल रहे थे जब स्कूल में थे, तो बाद में शादी हुई तो बीबी को झेलने लगी। और तुम्हारी जितनी कड़क बीबी थी, मतलब पूरा बैंक जब कांपता था उसके नाम से, तो आप भी कभी कभी कांपे ही होंगे, मुझे तो पता है। मतलब तो सबको झेलते 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 और पता चला अभी जब थोड़ा पैसा आया, अपना घर हो गया, सब कुछ हो गया, बोले अब तो बुढ़ापा आ गया। हाँ, फायदा क्या हुआ? फायदा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। और सब प्रॉपर्टी छोड़ के अब मर जाओ और फिर पैदा हो कहीं और फिर जीरो से शुरुआत करो। तो आप तो मार्केटिंग के आदमी हो, आप बताओ, ये तो नुकसान का सौदा हो गया ना। पूरी जिंदगी कमाए, कमा के जो भी हमने बचाया, जो भी प्रॉपर्टी खरीदी, अब चूंकि बुढ़ापा आ गया तो मरना पड़ेगा। तो पूरा हम छोड़ के चले जाएं और फिर पैदा हों, फिर जीरो से शुरुआत करें। पता नहीं गरीब घर में पैदा हो जाएं, कहाँ पैदा हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि परमात्मा को कभी ना भूलो। जीवन को परमात्मा का प्रसाद समझ के जियो। एक एक पल को इतनी सुंदरता से, इतनी अच्छाई से, इतनी खूबियों से भर दो। जो भी कर रहे हो वही इतने अच्छे से करो और इतने प्यारे व्यक्ति बन जाओ कि पूरी दुनिया आपको प्रेम करे ना। तब आपको जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आ जाएगा। फिर जब मौत आएगी तो आप मुस्कुराते हुए जाओगे। कोई संत को कभी नहीं देखा गया फियर में। खाली जो आम आदमी होगा, जिसने जीवन नहीं जिया होगा, जिसकी सब वासनाएं अधूरी होंगी, फियर ऑफ डेथ उसी को ही आता है। नहीं तो कितने लोग तो दर्द से करा रहे हैं और मौत मांग रहे हैं, उनको मौत भी नहीं मिलती। क्यों? कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। पैदा होते समय और मरते समय
ये गहरी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और उसी से मुक्ति के लिए ये सभी साधना, सभी ध्यान की विधियां हैं कि आपका एक बार वो असली वाले से प्रेम हो जाए, जो असली अपना बाप है, परमात्मा से, और उससे मिलन हो जाए। तो ये सब बाधाएं जो हैं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और बाधाएं तो ऐसी हैं ना, जैसे वो क्या मराठीत मन है ना, नकटीच्या लग्नाला संभार विघ्न असतो। ऐसे मनुष्यों के जीवन में विघ्न ही विघ्न हैं हजारों, और है नहीं। तुम किसी को भी बड़े करीब से जानो तो देखोगे कि सारी समस्याएं इस आदमी ने खुद ही गढ़ी हुई है इसके जीवन में, नहीं तो दुख जैसा कुछ है ही नहीं है। हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अरे तुम क्यों खुश हो? तुम्हारी समस्या ये है, तुम्हारी समस्या वो है। हाँ, बिना मतलब समस्या देख रहे हो। तुम समस्या देख रहे हो कि समाधान देख रहे हो? शाम को बीवी का हाथ पकड़ो, डांस कर लो गाना लगा के, बीवी वैसे पुराने गाने गाओ जैसे पहले गाते थे। हाँ, उसका आनंद लो। जैसे जवानी का मजा लिया जाता है, बचपन का मजा लिया जाता है, बुढ़ापे का अपना आनंद है, उसका पूरा आनंद उठाओ। जो भी मिला है उसको त्योहार में कैसे बदल दो कि परमात्मा का प्रसाद है, आज का दिन मुझे मिला जीने को, आज मैं कितने अच्छे से जी लूं, कितना अच्छा खाऊं, कितना अच्छा पहनूं, कितना अच्छा सोचूं, जो जो दिल करे वो करूं। तब आप पाओगे कि मृत्यु आपको एक विश्राम जैसे लगेगी। जैसे रात को आप सोते हो, कुछ आपको याद रहता है क्या? तो रात की नींद जो है छोटी मृत्यु है, और वो मृत्यु बड़ी है। मृत्यु एक नाम है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। आप न मरने वाले हो, ना आप पैदा हुए हो। ये शरीर आपको गिफ्ट मिला है, इसका कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना ज़्यादा सदुपयोग करो, उतने ही आप बुद्धिमान हो।